कि इंसाफ मिले, आप दूसरी तरफ इंसाफ नहीं हो, इसलिए कोशिश जारी है। आपको फैसला करना है कि आप इंसाफ के लिए हैं या नाइंसाफी के लिए हैं। इंसाफ के नगर में बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। नए पीढ़ी, नए नौजवान, নতুন প্রজন্ম গোটা রাজ্য জুড়ে যারা এগিয়ে এসছে, মমতা ব্যানার্জি মনে করেছিল বোমা বন্দুক পিস্তল মিথ্যা মামলা খুন দেখিয়ে কিছু মিডিয়াকে বগল দাবা করে মানুষকে প্রতিবাদ করতে ভুলিয়ে দেবে। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने लोग भूल जाएगा, हमें इंसाफ चाहिए बोलना भूल जाएगा, सड़क में उतरना भूल जाएगा, जुलूस करना भूल जाएगा, स्ट्राइक करना भूल जाएगा, झंडा उठाना भूल जाएगा। लेकिन जितने लोग आज तक आजादी के जंग आजादी से आज तक जितने लोग सड़क में उतरे थे एहतजाज करने के लिए, प्रतिबाद करार জন্য, আজকে যে কোনো একটা ইভেন্ট টাইমে তার থেকে অনেক গুণ বেশি মানুষ রাস্তায় নেমেছে ন্যায় পাওয়ার দাবিকে সোচ্চার করার জন্য, বিচার পাওয়ার দাবিকে সোচ্চারে বলার জন্য। এখানে কোনো কোর্ট, কোনো সুপ্রিম কোর্ট মানুষের এই বিচারের आकांक्षा इच्छा के जमाते तारीख पे तारीख देगा, ताई तो। अच्छा बताइए तो, अगर अस्पताल के डॉक्टर भी जज को अगर तारीख पे तारीख देते जाए तो उनका क्या हालत होगा। এখন যে আন্দোলন করছে যে ডাক্তাররা, তাদেরকে ভিলেন বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। जब मजदूर स्ट्राइक करता है तो अखबार में विज्ञापन देकर के बोलता है ये लोग कि कितना देश का नुकसान हो गया। और ममता बनर्जी जब स्ट्राइक करती थी तब कितना महान बनती थी। अभी सरकार में है, हेल्थ मिनिस्टर है, बोलती है डॉक्टर स्ट्राइक कर रहा है तो इलाज नहीं होगा, तो तुम कैसे अस्पताल को चौपट बनाए। हम तो कहते हैं कतटा तुम बाजे करेছো, बड़ा बड़ा गेट बनाई है दिखाने के लिए। अच्छा गेट पे इलाज नहीं करेगा ना, हमें तो डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, उसका सिक्योरिटी चाहिए, उसका तनख्वाह चाहिए, उसका स्टाफ चाहिए। हर हॉस्पिटल में, हर स्कूल में पहले दरवान होता था, अभी कोई दरबार नहीं होता। तृणमूल के लोग ग्रुप डी के नाम से, अटेंडेंट के नाम से, दरबान के नाम से और ये पुलिस सिविक वॉलंटियर के नाम से अपने लोगों को घुसेड़ रहा है। उसमें वो लोग अपराध रोकेंगे ना अपराध करेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बाकी नौजवानों को जो तनख्वाह लेकर के नौकरी करना चाहिए था वो नौकरी नहीं मिल रहा है। आज के शुरू अस्पताल मध्य इतने लोग क्यों गुस्सा है। पहली बार अस्पताल में लोग जाते हैं बीमार लाचार अपने इलाज के लिए, और जो इलाज करेगी उसको हत्या किया जाए।